चाइना ने 50 कंट्रीज को दिया वीजा फ्री पास। क्या भारत भी इस वीआईपी लिस्ट में शामिल है या फिर एक बार फिर से बाहर? और इसमें पाकिस्तान का क्या हुआ, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो आज हम चाइना के इस बड़े डिसीजन के बारे में बात करेंगे जो कि ग्लोबल ट्रैवल और इंटरनेशनल रिलेशन पर बड़ा असर डाल सकता है। चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने ऐलान किया है कि 2026 के स्प्रिंग फेस्टिवल में 50 देशों के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी। स्प्रिंग फेस्टिवल यानी कि चाइना का न्यू ईयर सेलिब्रेशन, और इस साल 17 फरवरी को वहां पर ये त्योहार मनाया गया। अब बात करते हैं किन देशों को मिल रहा है ये पूरा बेनिफिट। तो यूरोप के कई बड़े देश इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और नीदरलैंड्स। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया भी इसमें शामिल है। तो हाल ही में कनाडा और यूनाइटेड किंगडम को भी इस वीजा फ्री लिस्ट में ऐड किया गया है। लेकिन अमेरिका से ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली को भी ये सुविधा दी गई है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से सऊदी अरब, ओमान और कुवैत भी इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही साथ रशिया और स्वीडन को भी इसमें एंट्री दी जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या भारत का नाम भी इसमें शामिल है? क्या भारत को भी बेनिफिट मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस लिस्ट से बाहर है, यानी भारतीय नागरिकों को अभी भी रेगुलर वीजा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ऐसा चाइना क्यों कर रहा है? इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? दरअसल ये कदम उसकी न्यू ओपन ट्रैवल पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है। कोविड के दौरान चाइना ने काफी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे और इसका असर ये हुआ कि टूरिस्ट और बिजनेस ट्रैवलर दूसरे देशों की ओर शिफ्ट हो गए। अब चाइना अपने टूरिज्म सेक्टर को फिर से रिवाइव करना चाहता है। ज्यादा विजिटर्स आए, इंटरनेशनल कनेक्शन मजबूत हो, स्ट्रांग हो और ग्लोबल इमेज काफी ज्यादा उनकी अच्छी रहे, और इसका यही मकसद इसमें माना जा रहा है। तो आखिर ये नया नियम है क्या? तो आपको बता दें, इन 50 देशों के पासपोर्ट होल्डर्स चाइना में 30 दिन तक बिना वीजा रह सकते हैं। लेकिन इस दौरान वो कोई जॉब, बिजनेस या फिर मनी अर्निंग एक्टिविटी वहां पर नहीं कर सकते। अगर किसी को 30 दिन से ज्यादा का स्टे करना है तो उसे नॉर्मल वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर चाइना ने कई देशों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन भारत अभी भी इसमें वेटिंग लिस्ट में है। तो क्या आने वाले समय में इंडिया को भी वीजा फ्री स्टेटस मिल पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोच रखते हैं? क्या इंडिया को इस लिस्ट में होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।